Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स. तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन. फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनका यूज़ होता है और वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब किया जा सके और स्केलर्स को यूजुअली एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ स्पेसिफाई किया जाता है. फॉर एग्जांपल मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, ये सब स्केलर्स की एग्जांपल्स हैं. वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ डिस्क्राइब किया जा सके. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये सब वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर को ज्योमेट्रिकली एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जो कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. अब यहाँ पे ये जो ए है ये इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट. और नॉर्मली एक वेक्टर को एक एरो के साथ डिनोट किया जाता है. अब यहाँ पे ये जो वेक्टर है दिस इज वेक्टर ए बी और ए बी के ऊपर हम लगा देंगे एक एरो. और अगर हम एक वेक्टर के लिए एक लेटर यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से हमारे पास जो लेटर है वो है वी, देन एक वेक्टर को बोल्ड फेस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अब यहाँ पे हम v को बोल्ड करके लिखेंगे और उसके अलावा एक लेटर के नीचे अंडरलाइन लगा के भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ और नॉर्म दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेक्टर. The magnitude or length or norm of a vector AB or V is its absolute value and is written as. एक वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले दो वर्टिकल बार्स लगाएंगे इस तरह से और इनके दरमियान आ जाएगा वेक्टर. और इसके अलावा सिंपली ए बी भी लिखा जा सकता है. और अब यहाँ पे वेक्टर v की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर v. यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो. Magnitude means absolute value of the vector.
A unit vector is defined as a vector whose magnitude is unity. यूनिटी कहते हैं 1 को. यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर v is written as वेक्टर v और इसके ऊपर लगा देंगे हैट. यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हैट का सिंबल यूज किया जाता है एंड इज डिफाइंड एज यूनिट वेक्टर v. दिस इज इक्वल टू वेक्टर v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. एक वेक्टर में 2 पॉइंट्स होते हैं. एक होता है इनिशियल पॉइंट और एक होता है टर्मिनल पॉइंट. अगर एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाए देन उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के इक्वल आता है. इफ टर्मिनल पॉइंट b of a vector AB coincides with the initial point A, then magnitude AB would be 0 and वेक्टर AB हमारे पास हो जाएगा 0 वेक्टर के इक्वल. 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 के नीचे इस तरह से अंडरलाइन लगाते हैं और 0 वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है which is called 0 और null vector. दो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं जब उनका सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो. Two vectors are said to be negative of each other if they have same magnitude but opposite direction. If vector AB this is equal to vector V, then वेक्टर BA हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू वेक्टर AB एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू वेक्टर V एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर AB. दो नेगेटिव वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम ही आता है. नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर.
अब यहाँ पे ये जो टर्म है स्केलर, इसका मतलब है एक रियल नंबर। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं हमारे पास जो वेक्टर है दैट इज v, और जो स्केलर है दैट इज k। जब हम स्केलर k को वेक्टर v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स वेक्टर v के इक्वल होगा। इट इज डिनोटेड एज k into vector v. If k is positive, then vector v and k into vector v are in the same direction. If k is negative, then vector v and k into vector v are in the opposite direction. नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी are said to be equal if they have the same magnitude and same direction. Which means magnitude of vector AB is equal to magnitude of vector CD. अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर AB एंड वेक्टर CD। अब इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स सिर्फ तभी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं जब वो एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल्स हों। टू वेक्टर्स आर पैरेलल if and only if they are non-zero scalar multiple of each other। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं और ये तीनों ही पैरेलल हैं बिकॉज दीज वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। अब अगर वेक्टर ए बी को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह वेक्टर ए बी को अगर 3/2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये जो थर्ड वेक्टर है ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं, तो ये तीनों ही पैरेलल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को। वेक्टर्स की जो एडिशन है वो हम दो लॉज की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे।
फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसको कंसीडर करते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसकी जो साइड ए बी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर यू के साथ, साइड बी सी को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर वी के साथ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर u का जो टर्मिनल पॉइंट है वो वेक्टर v के इनिशियल पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो थर्ड साइड है AC, दिस साइड गिव्स द सम ऑफ वेक्टर u एंड वेक्टर v। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, दिस इज इक्वल टू vector AC, and this implies that vector AB is vector U plus vector BC is vector V, and this is equal to vector AC. Next है parallelogram law of addition। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फिगर है इसको कंसीडर करते हैं। This is point A, this is point B, this is point C and this is point D। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे ये जो साइड ए बी है इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर U के साथ और साइड AC को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर V के साथ। और यहाँ पे साइड AB एंड साइड AC ये दोनों ही एडजेसेंट साइड्स हैं। अब यहाँ पे ये जो डायगोनल है AD, दिस डायगोनल गिव्स द सम और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर AB एंड वेक्टर AC। सो दिस मीन्स वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC, this is equal to vector AD, and this implies that vector U plus vector V, this is equal to vector AD। तो ये डायगोनल है हमारे पास वेक्टर U प्लस वेक्टर V। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। द डिफरेंस of two vectors AB and AC is defined by vector AB minus vector AC, this is equal to vector AB प्लस इंटू माइनस वेक्टर AC। अगर वेक्टर AB U के इक्वल हो और वेक्टर AC V के इक्वल हो देन हमारे पास आ जाएगा वेक्टर U माइनस वेक्टर V, दिस इज इक्वल टू वेक्टर U प्लस इंटू माइनस वेक्टर V। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है ये है हमारे पास वेक्टर AC, तो इस वेक्टर के ऑपोजिट जो वेक्टर होगा दैट इज माइनस वेक्टर AC। अब हमारे पास ये जो वेक्टर है ये इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस वेक्टर इज वेक्टर AB प्लस माइनस वेक्टर AC। अब यहाँ पे ये जो सेकंड फिगर है इसमें देखा जा सकता है ये है हमारे पास वेक्टर AC, दिस इज वेक्टर AB। अब यहाँ पे ये जो थर्ड वेक्टर है वेक्टर CB, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ वेक्टर AB एंड वेक्टर AC, दिस इज इक्वल टू वेक्टर AB माइनस वेक्टर AC। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज द ओरिजिन,
ये है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज पॉइंट P। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन और टर्मिनल पॉइंट है P। सो दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। द वेक्टर whose initial point is the origin O and whose terminal point is P is called the position vector of the point P and is written as वेक्टर OP। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसको देखते हैं। ये है हमारे पास ओरिजिन और यहाँ पे है पॉइंट A एंड पॉइंट B। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A and B relative to the origin are defined by अब पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आ जाएगा वेक्टर OA और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर A। सो दिस इज वेक्टर A। इसी तरह पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर OB और इसको हम अज्यूम करते हैं दिस इज इक्वल टू वेक्टर B रिस्पेक्टिवली। तो ये है हमारे पास वेक्टर B। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू वेक्टर OB। वेक्टर OA को हमने रिप्रेजेंट किया है वेक्टर A के साथ, देन आ जाएगा प्लस वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू वेक्टर OB को रिप्रेजेंट किया है वेक्टर B के साथ। सो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया है जिसमें हमने सबसे पहले वेक्टर्स एंड स्केलर्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया है एंड देन हमने वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।